आपने हेक्सा देखा होगा ना, देखा है कि नहीं? चलो आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। आप लोग अपने घर में सब्जियां फल किससे काटते हैं? चाकू से। तो चाकू का यूज सब्जियां काटने के लिए किया जा रहा है, सॉफ्ट मटेरियल काटने के लिए किया जा रहा है। एट द टाइम अगर हम लैब या वर्कशॉप में कोई मटेरियल को काटना है तो हम चाकू से तो नहीं काट सकते, तो उसके लिए हम क्या हेक्सा का यूज करेंगे। हेक्सा हमारे फिटर में मटेरियल को काटने के लिए और अदर वर्कशॉप में भी मटेरियल को काटने के लिए यूज किया जाता है। ये एक हैंड कटिंग टूल है। हैंड कटिंग टूल इसलिए इसको कहा गया है क्योंकि ये हैंड के द्वारा प्रयोग किया जाता है। कुछ जो ब्लेड टूल होते हैं, कटिंग टूल्स होते हैं, वो मशीन्स पे भी यूज किए जाते हैं, लेकिन ये हैंड पे यूज किया जा रहा है इसलिए इसका नाम है हैंड कटिंग टूल। इसका जो फ्रेम होता है वो सी आकृति का होता है। ये दिख रहा है आपको, ये कुछ देखिए सी आकृति जैसा ही है। सी हमारा शेप ऐसा होता है ना, सी शेप जैसा ही होता है। इसको ये पूरा मिला के ये हेक्सा फ्रेम है, ये हेक्सा ब्लेड है। इसको पूरे को मिला के क्या बनता है? हेक्सा। ये हेक्सा का हैंडल है, इसको हैंडल बोलते हैं। ये फेरुल है, फेरुल ताकि जब हम हत्थे को घुसेड़ें तो ये फटे ना, इसलिए फेरुल का यूज किया जाता है। ये है फ्रेम, ये है हेक्सा ब्लेड। ये पिन होल है, पिन होल ये पिंस में जाके रिबिट में टाइट कर दिया जाता है। फिर ये टाइट यहाँ पे होता है विंग नट। ये हमारा विंग नट, विंग नट के थ्रू इसको खोला और बांधा जाता है। इसमें ये फिट हो जाएगा। इसका जो ये अंदर का एरिया उसको बोलते हैं रूट, और ये जो बाहर का एरिया दिख रहा है ये है क्रस्ट। ये पूरे चीजों को मिला के हमारा हेक्सा तैयार होता है। हेक्सा फ्रेम उसका ब्लेड में मिलाकर पूरा हेक्सा बनता है। की पॉइंट है इसका, इसकी जो डिस्टेंस होती है दांतों के बीच में वो 0.8 से 1.8 होती है डिस्टेंस के अनुसार, और ब्लेड की थिकनेस होती है, ये वाली जो चौड़ाई होती है ये 1.5 mm होती है। अब हम इसके मटेरियल के बारे में बात कर लेते हैं। ये माइल्ड स्टील का बना होता है। इसका जो फ्रेम होता है वो माइल्ड स्टील का बना होता है, और जो इसका ब्लेड होता है वो SCS हाई कार्बन स्टील, ये हाई स्पीड स्टील का बना होता है। जो इसका फ्रेम होता है उसको हम केस हार्ड कर देते हैं। केस हार्डनिंग प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिर्फ ऊपर की लेयर को हार्ड किया जाता है, अंदर की लेयर को हार्ड नहीं किया जाता है, ताकि जब हमारे झटके उटके लगे तो ये झटके झेलने की क्षमता रखे। अगर हम पूरा हार्ड कर देंगे, अगर हमारा हेक्साइंग करते वक्त हमारा ब्लेड फंस गया और हमने जबरदस्ती धक्के मारा तो हमारा ब्लेड मतलब ये ब्लेड के साथ ये फ्रेम वगैरह सब टूट सकता है। इसलिए हम इसको केस हार्ड करते हैं ताकि ये ऊपर से हार्ड हो, अंदर से सॉफ्ट रहे। अब इसमें ही हम जब एडजस्टेबल पाइप में पहुंचेंगे तो कंड्यूमेंट पाइप्स के थ्रू बनाया जाता है हमारा हेक्सा फ्रेम बनाया जाता है। उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ कंड्यूमेंट पाइप्स भी लिखा है। जो उसका ब्लेड है मैंने आपको पहले ही बताया वो हाई कार्बन स्पीड स्टील या हाई कार्बन स्टील से बनता है। जो हेक्सा फ्रेम के प्रकार हैं वो सॉलिड फ्रेम है। सॉलिड फ्रेम आपके पास सामने दिख रहा है। अगर ये 300 mm लिखा है तो ये 300 mm का ही होता है। 250 mm लिखा है तो 250 mm होता है। एडजस्टेबल होता है वो 250, 300, 400, 500 मतलब अपने हिसाब से फिक्स किया जा सकता है। और जो डीप कटिंग हेक्सा होता है, जैसे कोई पाइप है या कोई अदर चीज है जिसमें हमें अंदर तक कटिंग करनी है, वहां पर हम डीप कटिंग हेक्सा का प्रयोग करते हैं। क्या बच्चों? डीप कटिंग हेक्सा का। चलिए आज की क्लास यहीं ओवर होती है। थैंक यू। कल का हमारा टॉपिक ड्रिल रहेगा, ठीक है।